नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई सारी बातें सामने आई हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का महू कनेक्शन सामने आया है। महू का रहने वाला जवाद सिद्दीकी निकला है। जी हां, अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी, जो कि महू का रहने वाला है, जिसका कनेक्शन महू से सामने आया। 25 साल पहले महू छोड़कर जवाद का परिवार चला गया था। शहर काजी भी जवाद के पिता रहे हैं, जिनका नाम हम्माद सिद्दीकी है। जवाद के भाई पर महू में केस दर्ज होने की भी खबर सामने आई है। इसके अलावा जवाद सिद्दीकी के भाई पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। इतना ही नहीं, धमाके में नाम जुड़ने पर पुलिस ने जब रिकॉर्ड खंगाले तो ये सारी बातें सामने आई हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को लेकर कि उनका कनेक्शन कहां से है, किस जगह से है, किन लोगों से है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक चेयरमैन का महू कनेक्शन सामने आया है। महू का रहने वाला जवाद सिद्दीकी निकला। अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी। 25 साल पहले महू छोड़कर जवाद का परिवार चला गया था। शहर काजी भी रहे हैं जवाद के पिता हम्माद सिद्दीकी, और जो जवाद का भाई है उस पर महू में केस भी दर्ज है, धोखाधड़ी का केस दर्ज है। धमाके में नाम जुड़ने के बाद पुलिस ने ये पूरी कुंडली निकाली है। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, ये पूरी कुंडली है। देखिए, पिता से लेकर भाई कहां क्या थे, सब कुछ पता चला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन दिल्ली में हुए धमाके के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास जहां वो कार 11 दिन तक खड़ी थी, 11 दिन तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग जोन में ये कार खड़ी थी। क्यों? सवाल यही है। और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के जब चेयरमैन के बारे में रिकॉर्ड निकाले गए तो ये पता चला कि महू का रहने वाला है जवाद सिद्दीकी, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है। ये जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से भी मिली है, और चूँकि ये मीडिया के माध्यम से मिली हुई है तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं। हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं और कौन लोग यहाँ रहे थे या नहीं रहे थे। इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम लोग इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। संवाददाता मिथिलेश भी जुड़ गए हैं और कई सारी बातें क्योंकि सामने आ रही हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर। ऐसे में मिथिलेश, पूरी कुंडली जब निकाली गई, जानकारी निकाली गई, तो ये पता चला है कि जो चेयरमैन है अल फलाह यूनिवर्सिटी के, उनका महू कनेक्शन सामने निकल कर आया है। उससे भी बड़ी बात यह कि जो जवाद सिद्दीकी है उसके पिता जो है शहर काजी रह चुके हैं और हम्माद सिद्दीकी उनका नाम है। अच्छा, बिल्कुल। जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता शहर काजी भी रहे और 20 साल पहले जवाद अहमद सिद्दीकी अपने पूरे परिवार के साथ इंदौर के मऊ से भाग गए थे, क्योंकि फ्रॉड का मामला दर्ज हुआ था। न्यूज़ 18 के पास बड़ी जानकारी सामने आ रही कि जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई पर 3 FIR दर्ज हुई थी। तीनों जो मामले हैं वो धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं और छोटे छोटे बैंक बनाकर निवेश कराने के नाम पर यह धोखाधड़ी हुई थी। और धोखाधड़ी कोई लाखों रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की ये धोखाधड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 के पास आ रही है कि NIA की टीम इंदौर पहुंची थी। NIA की टीम इंदौर पहुंचकर उस जगह पर पहुंची थी जहां पर जवाद अहमद सिद्दीकी रहता था। वहां से तमाम जो दस्तावेज है, कई सारे रिकॉर्ड हैं जो निकाले गए, तमाम जो बड़ी जानकारियां हैं वो महू से निकाल ली गई है। और जो इनपुट था, जो इंदौर पुलिस के पास में इनपुट था, वो देश की बड़ी एजेंसी NIA, जो दिल्ली में जो बम धमाका हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी जो जांच करी एजेंसी NIA से ये इनपुट मिला था। और NIA से मिले इनपुट के बाद में इंदौर पुलिस एक्टिव हुई थी और इंदौर पुलिस ने तमाम वो दस्तावेज, तमाम वो सारे रिकॉर्ड खंगाले जो जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि 25 साल पहले वो इंदौर के महू को छोड़कर भाग निकला था। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चांसलर है, चेयरपर्सन है, हर एक जानकारी निकाली जा रही, तमाम रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर मौजूद हूँ और इसी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से जवाद अहमद कुरैशी ने बीटेक की पढ़ाई की थी। यहीं से उसने बीटेक जो है इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट डिजाइन में बीटेक किया था। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ से उसने बीटेक की पढ़ाई की थी और
बाकायदा जो उसकी प्रोफाइल है जवाद अहमद सिद्दीकी की, उसमें इस बात का जिक्र भी खुद जवाद अहमद सिद्दीकी ने किया है कि उसने देवी अल्लाह विश्वविद्यालय से बीटेक किया है। यानी जवाद अहमद सिद्दीकी इंजीनियर है और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो इंदौर के देवी अल्लाह विश्वविद्यालय से की थी। हालांकि वो महू से वो घर की तस्वीर भी सामने आ चुकी है, आलीशान बंगला है, 3 मंजिला मकान है, उसे देखकर उन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है। ये भी जानकारी मिल रही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो जवाद सिद्दीकी है उसने इसी यूनिवर्सिटी से बीटेक भी किया था। सवाल ये है कि क्या टेरर का तरीका बदल गया है मिथिलेश? हम जितने भी लोगों को देख रहे हैं कनेक्टेड इस मामले से, हर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत अच्छे लेवल पर पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये डॉक्टर हैं, लेकिन ये डॉक्टर मानव सेवा के नहीं बल्कि आतंक के डॉक्टर हैं। ये आतंकी डॉक्टर हैं, जितने भी नाम सामने आ रहे हैं। सिलसिलेवार इन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि जो डॉक्टर जैसी डिग्री जिनके पास है वो इतने बड़े आतंकवाद के जो संगठन है, जैसे मोहम्मद के जो बड़े संगठन है, जो आतंकी संगठन है, उनसे इनका कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली ब्लास्ट का महू कनेक्शन सामने आया, उसमें अल फलाल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है, क्योंकि उसका जो चांसलर है जवाद अहमद कुरैशी, वो इंदौर के महू में रहता था। पूरा जो परिवार है 2000 में यहां से भाग निकला था। लगभग 25 साल पहले इंदौर के महू में एफआईआर दर्ज हुई थी। जो भाई है, भाई पर 3 एफआईआर दर्ज है। और 2 बड़ी जानकारी और सामने आ रही है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने 2 शादियां की थी, उनकी 2 पत्नियां थी, 2 शादी की थी। और जो दूसरी पत्नी से बेटा है, जिसे सौतेले बेटे के नाम से लोग अभी तक बता रहे थे, उस पर भी हत्या का केस दर्ज है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर जांच शुरू हो चुकी है। पीएफआई के तमाम वो बड़े रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। इससे आज 2021 में पीएफआई को लेकर एक लिस्ट बनाई गई थी और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि शायद उस लिस्ट में जवाद अहमद सिद्दीकी का नाम भी था। शायद इस बात की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आने वाले 1 घंटे के अंदर यह बात स्पष्ट हो पाएगी कि क्या उस पीएफआई की बड़ी लिस्ट में अल फलाल यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन का भी नाम, यानी जो चांसलर उनका भी नाम था। लेकिन बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस बात को लेकर तफ्तीश शुरू हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है। पीएफआई कनेक्शन को लेकर भी अब जांच शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या पीएफआई की जो लिस्ट बनाई गई थी, क्योंकि पीएफआई और जो सिमी संगठन है, सिमी का और पीएफआई का। ठीक है, नजर बनाए रखेगा मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी जांच अब हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है, जहां हरियाणा पुलिस भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। जांच एजेंसियां यहां ब्लास्ट केस से जुड़े कुछ सुरागों की तलाश में पहुंची हैं। यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस की टीम कुछ डिजिटल रिकॉर्ड और फुटेज की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस और जांच अधिकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछताछ में जुटे हैं। तो जानकारी ये मिल रही है कि इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी में हरियाणा पुलिस पहुंची हुई है और जांच की जा रही है। हालांकि ये देखना होगा कि और किन राज्यों के कनेक्शंस जो हैं सामने आते हैं, लेकिन अभी तक की जांच के मुताबिक जब पूछताछ हो रही है तो साजिश पूरे देश में ही करने की थी। और इस ब्लास्ट केस से जुड़े अपडेट क्या है, अब उसका भी वक्त हो चला है। अब चलिए जल्दी से आपको बताते हैं अब तक का अपडेट क्या है। धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पहला अपडेट, बड़ा अपडेट, धमाके में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। दूसरा बड़ा अपडेट, 8 शवों की पहचान कर परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं। डॉक्टर मॉड्यूल से हमले की साजिश थी, सूत्र ये बता रहे हैं। चौथा बता दें कि आतंकियों के निशाने पर धार्मिक स्थल भी थे। जानकारी ये भी मिल रही कि जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल